हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें अमीन चैप्टर के एमसीक्यू करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब की बार एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन ग्रुप इज़ हाइब्रिडाइज्ड। उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। अमीन ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, आपके पास ये है NH2 ग्रुप। देखो सिंगल है, सारी जगह बॉन्ड, कोई डबल है नहीं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हमेशा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जिसका जो वेपर बन के बहुत जल्दी उठ जाए, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो। देखो सारे ये अमीन है, ये भी एक N, यहाँ पे भी ग्रुप है, यहाँ भी है, मतलब सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। एक एल्केन है, तो सबसे ज़्यादा जो वोलेटाइल होगा वो यही होगा। तो आप कौन सा है, फोर्थ आंसर, मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाइड दी करेक्ट IUPAC नेम। इन सब में से ये जो लिखे हुए हैं, सारी स्ट्रक्चर दी हुई है, उनके नाम दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि किसका नाम ठीक लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें, आपके पास ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन बनाया है और ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, CH3 और CH2, और ये 2 टाइम्स है, और यहाँ नाइट्रोजन है और ये CH3 है। और N की तब भी सब्स्टिट्यूशन होती है, तो N लगाया जाता है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, N, ये इथाइल लिखा, फिर N मिथाइल लिखा है, और जो भी बड़ा ग्रुप होता है उससे नाम ख़त्म कर दिया जाता है, इथेनामिन। तो यही नाम क्या है, ठीक है। और किसी को भी देखेंगे तो सारे गलत लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन कंटेन 1 कार्बन लेस इज। कि ऐसा कौन सा बेस्ट मेथड होगा जिसमें आप प्राइमरी अमीन को बना सकें। किसको बना सकें बच्चों, प्राइमरी अमीन को बना सकें, पर उसमें जो स्टार्टिंग जो मटेरियल होगा उससे 1 कार्बन कम होना चाहिए। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 कार्बन है, तो आपके प्रोडक्ट में कितने कार्बन आने चाहिए, 3 कार्बन, और बनना क्या चाहिए, प्राइमरी अमीन। ये कौन सी रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, जिसमें आप क्या यूज़ करते हैं, आपके पास ये होता है कि ये CH3 है, आपके पास अमाइड होता है, अमाइड होता है ना, और उसमें हम क्या डाल देते हैं, NaOH और Br। क्या डालते हैं बच्चों, NaOH और Br2। तो होता क्या है कि ये CO बाहर निकल जाता है और ये CH3NH2 बच जाता है, मतलब प्राइमरी अमीन, और 1 कार्बन कम हो गया। प्रोडक्ट अपने रिएक्टेंट में कितने थे, 2 कार्बन थे, और प्रोडक्ट में सिर्फ 1 कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे टू कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड एक बार लिख लीजिए, ये है CH3 CH2 COH, प्रोपेनोइक एसिड टू इथाइलअमीन। ठीक है, क्या कहाँ तक जाना, इथाइलअमीन तक। इथाइलअमीन की स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्या होती है, इथाइल होता है CH3 CH2 और यहाँ NH2। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है, मतलब 1 कार्बन कम हुआ है जो अभी ऊपर पढ़ा। तो देखो आप Br2 और या NaOH या KOH, एक बेस तो ज़रूर आएगा, तो और तो किसी में है नहीं, एक इसमें है। ठीक है, फिर अभी देखते हैं कि और क्या हो सकता है। अगर देखो बच्चों, हमने HCN डाला तो 1 कार्बन और बढ़ जाएगा, एक क्या है, कार्बन बढ़ जाएगा, तो ये तो हमें करना नहीं, तो ये होगा, यही एक मेथड बचता है। आप क्या करेंगे, ये CH3 आपके पास ये है, ठीक है, और ये कैसे लिख सकते हैं हम, अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे लिखा जाता है। तो अब आपके पास है SOCl2, तो यहाँ से अब क्या है, ये OH ग्रुप बाहर निकलता है और यहाँ Cl लग जाता है, तो बन जाता है आपके पास ये क्लोराइड। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे क्या आता है बच्चों, अमोनिया आता है, तो यहाँ लग जाता है NH2 ग्रुप। ठीक है, फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मतलब CO बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया। ठीक है, क्या है, एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड ज़्यादा है और इज ट्रीटेड विद अमोनिया, द प्रोडक्ट इज, कौन सी रिएक्शन है बताओ मुझे, अमोनिएशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या बन जाता है, आप तब ये बहुत ज़्यादा ले लेते हैं अमोनिया और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट कहाँ जाके रुकता है, कहाँ जाके, यहाँ पे रुकता है। ठीक है, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, ये इथाइल लिखना, टेट्रा, क्योंकि सारी जगह क्या हो जाता है, ये आयोडीन आपके सारे मॉलिक्यूल आएंगे, आपके पास ये है CH2I है, तो यहाँ NH2 आएगा, फिर से ये H रिमूव होगा और HI बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे फिर से CH2 C2H5 आके लग जाएगा, फिर एक H बचा है, फिर ये भी हट जाएगा, फिर लोन पेयर के साथ भी रिएक्शन होगी, तो टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है,
अमाइड्स में बी कन्वर्टेड इनटू अमीन बाय रिएक्शन नेम्ड, बोलो क्या थी कि अमाइड को, अमाइड ये है और इसको अमीन में कन्वर्ट करना है, अभी अभी 3 बार पढ़ लिया है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो यही है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या पूछा गया, रिडक्शन ऑफ, ये कंपाउंड है आपके पास CH3 CH2 और आइसोसाइनाइड है, क्या है आइसोसाइनाइड विद हाइड्रोजन, विद क्या है हाइड्रोजन, रिडक्शन चल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, क्या है निकल और प्लेटिनम। अगर रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, रिडक्शन ही कर रहे हैं तो बच्चों देखो यहाँ भी H2 आ जाएगा और यहाँ भी H2 आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है देख लीजिए, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, सेकेंडरी अमीन को कैसे बना सकते हैं, अभी ऊपर बनाया ना, अभी ऊपर बनाया हमने, तो क्या किया हमने, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड विल गिव इथाइल अमीन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये इसको बोलते हैं बच्चों, जैसे NaOH है और आपके पास Br2 है, तब आप क्या कर देते हैं इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये मिलता है हमें NaO और Br, ठीक है, ये हमें मिल जाता है, तो इसको ही बोलते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड विल गिव, कौन सा अमाइड देगा अपने को क्या, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन कौन देगा, तो देखो एक कार्बन ज़्यादा होना चाहिए तभी तो हम क्या है एक कार्बन को निकाल पाएंगे और तब 2 कार्बन बच जाएंगे, मतलब कोई 3 वाला होगा, समझ रहे ना। उन्होंने पूछा है कि ये कौन सा अमाइड दे पाएगा, और अगर हम हॉफमैन डिग्रेडेशन करते हैं तो रिएक्टेंट में ज़्यादा कार्बन होता है 1 और प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम होता है, तो अगर इथाइल अमीन चाहिए तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो रिएक्टेंट में कितने होंगे 3, तो प्रोपेनामाइड, ठीक है। एक चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी कि जो हॉफमैन डिग्रेडेशन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजोइक एसिड ट्रीटेड विद, बेंजोइक एसिड है आपके पास, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड होता है और इसकी रिएक्शन की गई है किससे, SOCl2 से, मतलब यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा Cl, इतना हो गया, एंड द प्रोडक्ट X इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, ये X बन गया है, रिएक्टेड विद अमोनिया, अब किससे रिएक्ट किया गया है, अमोनिया से, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, फिर से अमाइड बन गया है ना, गिव Y भी बन चुका है हमारे पास, रिएक्शन विद Br2 एंड KOH, फिर से हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो आपके पास बताइए क्या आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा, आ गया ना आंसर, क्योंकि हमें क्या निकाल देना है, CO बाहर निकाल देना और ये NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस, ये आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, मतलब कि इसका रिडक्शन हुआ है, देखो ना तो आप NaBH4 तो ये कर ही नहीं सकता, तो जो सारी चीज़ों की कर लेता है रिडक्शन वो होता है लिथियम आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे बेस्ट क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो आप इसका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमीन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसमें से बताओ मुझे कौन सा नहीं बना सकते हैं हम गैब्रियल थैलेमाइड से, एरोमेटिक नहीं बन सकता है वहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत आसान हो चुका होगा आपके लिए, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है तो आप कर सकते हैं ना, तो एनिलीन ही बन जाएगा क्योंकि ये PCl5 है, तो OH हटेगा, यहाँ Cl आ जाएगा, NH3 है, Cl मतलब HCl बाहर निकल जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, Br2 KOH है, ये CO निकल जाएगा और NH2 यहाँ लग जाएगा, तो यही बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्शरी अमीन हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग आइसोमेरिक अमीन, तो कारण क्या है बच्चों, आप सारे पढ़ेंगे तो आपको पता है कि उसमें टर्शरी अमीन में कोई हाइड्रोजन लेफ्ट नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसी वजह से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसी का होता है। अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन सा अमीन दे सकता है, आपको ये पता है सिर्फ प्राइमरी वाले दे सकते हैं, सिर्फ क्या दे सकते हैं, प्राइमरी वाले दे सकते हैं, और कोई भी इस रिएक्शन को नहीं दे सकता, किसको नहीं दे सकता, कार्बाइल अमीन रिएक्शन को, तो इनमें से देखो प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी सिर्फ यही है, मतलब कार्बाइल अमीन रिएक्शन यही देगा, ठीक है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन की पहचान है कि सिर्फ कौन दे सकता है, एक तो प्राइमरी देता है और एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी, ठीक है ना। इसमें क्या है लिख लीजिए, पहले आपके पास ये दे रखा है CH3 CH2 Cl है और NaCN के साथ करा रखा है, तो NaCl तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा CN, फिर करा रखी है रिडक्शन करा रखी है क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ लगा दो H2 और यहाँ भी लगा दो H2,
ये आपके पास आता है। फिर आपके पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएगा अपना। एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो एसिटिक एसिड ये होता है ना, तो एसिटिक एनहाइड्राइड आप ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ठीक है, एनहाइड्राइड। तो 2 एसिटिक एसिड लो, उसमें से पानी निकाल दो, वही एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, पानी निकाल दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से H जाएगा और मतलब ये अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल नहीं कार्बोक्सिलिक बाहर निकल जाएगा, और ये जो ग्रुप बच गया बच्चों, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। मतलब H को बाहर निकालो और इसको पकड़ा दो और ये यहाँ जोड़ दो COCH3। कौन सा आंसर है, ये पहले वाला, ठीक है। जो इसमें ये क्या दे रखी है, रिएक्शन नहीं दे रखी है, इथाइल अमीन है, लिखो पहले C2H5NH2 लिख लेते हैं सीधा, और HNO2 है, तब भी HNO2 की और अमीन की रिएक्शन की जाती है। तो HNO2 की रिएक्शन की जाती है प्राइमरी अमीन से, तो आपको पता है क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल। तो NH2 को हटाओ और यहाँ अल्कोहल लगाओ, ठीक है, OH ग्रुप। फिर इसकी रिएक्शन की गई है PCl5 से, तो HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आके लग जाएगा Cl, तो C2H5Cl। फिर रिएक्शन की गई है CN से। अब बच्चों रिएक्शन की गई है KCN से, किससे, KCN से, तो KCl बाहर निकल जाएगा और CN यहाँ पे जोड़ दो C2H5 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CN, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, किससे आप इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, बताओ मुझे। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में Br2 और इससे तो नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता, HNO2 से हो सकता है, क्यों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बेसिक ऑर्डर लगाना है इन सब में से। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो कम होता है ना बेसिक कैरेक्टर, आप तब एरोमेटिक अमीन देखते हैं, तो यहाँ NH2 ग्रुप लगाते हैं, तो ये जो लोन पेयर होते हैं ये रेजोनेंस में बिजी होते हैं, मतलब ये तो डोनेट करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन किसी को। तो सबसे बेसिक जो लेस बेसिक होगा वो तो यही होगा, एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। फिर हम देखते हैं इसका ऑर्डर, और ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है। तो अगर आपने ऑर्डर देखा हो तो क्या है, जो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी की क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर नाइट्रोजन ने दी उसके ऊपर पॉजिटिव आया तो 2 CH3 ग्रुप हैं जो उसको डोनेट कर सकते हैं, तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा होगा, तो C आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन दी कार्बाइल अमीन टेस्ट, इनमें से कौन सी चीज़ें कार्बाइल अमीन टेस्ट में क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। सारी देखो चीज़ें कौन कौन सी हैं। आइसोसाइनाइड होता है, एक तो आइसोसाइनाइड होता है, और ये उसका रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म ही होता है ना, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, मतलब दोनों ऑप्शन, पहला भी और दूसरा भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई Z इन दी सीक्वेंस, इसमें से Z बताना है आपको। अब ये है आपके पास C6H5, मतलब डाइजोनियम, ये एनिलीन है पहला, ए क्या है, एनिलीन है, NH2। फिर ये NaNO2 HCl डाइएजुटाइजेशन, ये रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ डाइजोनियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये डाइजोनियम। फिर रिएक्शन की गई है CuCN से, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बेंजीन के ऊपर आके लग जाएगा, क्या लग जाएगा, CN ग्रुप लग गया। फिर आपको इसकी क्या करानी है, पानी के साथ रिएक्शन करानी है, किसके साथ करानी है बच्चों, पानी के साथ। तब भी आप इसकी किसके साथ कराते हैं, इसकी पानी के साथ, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनता है, क्या बनता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक बन जाता है, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा कार्बोक्सिलिक। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ये C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आइसोसाइनाइड ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, ये रिएजेंट होते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH। कि आइसोसाइनाइड रिएक्शन कौन देगा, प्राइमरी ही देता है ना, तो ये देगा, ठीक है, और कोई नहीं देगा, सिर्फ प्राइमरी यही है, तो आंसर यही होगा, ठीक है। प्राइमरी अमीन ही देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इनमें से बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंसबर्ग रिएजेंट यही होता है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। अब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर, तो बताइए, तब भी आप पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, तीनों जगह पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन आके लग जाता है। अगर CH2 हो जाता तो मोनो हेलोजिनेशन होता, ठीक है ना। अब इसमें से ये अंडरलाइन है, तो इनमें से सबसे लेस बेसिक बताना है कौन सा है, कौन सा होगा, एनिलीन होगा, तो आंसर भी यही होगा, एनिलीन, ठीक है, सबसे लेस बेसिक है। इनमें प्रोडक्ट बताना है कौन सा बनेगा, पहले आपके पास है ये
NH2 और नीचे CH3 है। तो आप बनाइए, आपके पास ये ऊपर है NH2, ठीक है, NH2 और यहाँ है CH3 और आपको रिएक्शन करनी है एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, वही जो पहले किया था हमने वही यहाँ पे करना है। आपको क्या है, यहाँ से ये H, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक बाहर निकल जाएगा, इस ग्रुप को यहाँ उठा के जोड़ दो तो ये बन जाएगा यहाँ पे CO CH3। फिर रिएक्शन की गई है बच्चों ब्रोमीन के साथ, ठीक है, किसके साथ की गई है, ब्रोमीन के साथ की गई है। तो अब ये ग्रुप इनएक्टिव हो गया है, इनएक्टिवेट करने के लिए हमें करना पड़ता है, तो यहाँ लग जाएगा आके ब्रोमीन। ऑर्थो, क्योंकि पैरा पोजीशन तो फुल है तो ऑर्थो पे एक ही पोजीशन पे आके लगेगा, क्योंकि इसने इनएक्टिव कर दिया, ये विड्रॉइंग नेचर का होता है, तो NH2 ग्रुप ज़्यादा डेंसिटी नहीं बढ़ा पाता, ठीक है। फिर डाला गया है पानी, पानी का काम होता है इसको रिमूव कर देना, ठीक है, इसको रिमूव कर देना और ऊपर वापस से NH2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा आंसर है, ये वाला, ठीक। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ज्विटर आयन के जैसे कौन एग्जिस्ट कर सकता है। सल्फानेलिक एसिड होगा, मतलब जिसमें आपका NH2 ग्रुप भी होगा, ठीक है, और एक एसिडिक ग्रुप भी होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव, एक एसिडिक पार्ट भी और एक बेसिक पार्ट भी, NH2 भी और यहाँ SO3H भी। तो ये एसिड पार्ट है, ये बेसिक पार्ट, एसिड और बेसिड, मतलब ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये एक H इसने डोनेट कर दिया, ये नेगेटिव, यही क्या होता है, ज्विटर आयन, ठीक है, तो यही बनाएगा।